आप सभी को मेरा प्रणाम। आज योगी बालकनाथ जी के बारे में देखेंगे। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात के काटियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना भगवान श्री दत्तात्रेय जी से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा जी के दो पृथक साक्ष्य आज भी उपलब्ध है, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण है, जिनमें से एक है गरुना का पेड़। यह पेड़ अभी भी शाह तलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक महिला जिसका नाम रत्नो था, उसने बाबा जी को अपने गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने के लिए देती थी। बाबा जी अपने तपस्या में इतने ज़्यादा लीन रहते थे कि रत्नों के द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाने का उन्हें याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्नो बाबा जी के आलोचना कर रही थी कि वह गायों को ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती है। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे। बाबा बालकनाथ जी का जन्म सभी युग में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सत्य युग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख
और दर्द और तकलीफों को नाश किया। हर एक जन्म में यहाँ शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापरा युग में महाकाल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानस सरोवर नदी के किनारे तपस्या करने के सलाह दी। और माता पार्वती, जो कि मानस सरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकाल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। बाबा बालकनाथ जी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। पूजनीय स्थल को दयोट सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह नामक गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थिति है। भक्तगण बाबा जी के वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। योगी बालकनाथ सिद्धि पुरुष और योगी पुरुष है। उन्होंने योग का बारे में पहले बहुत पूरा ध्यान योग और करते थे। उनका जीवन योग का समर्पित है। उनका जीवन का बारे में संक्षिप्त से आज देखा। आप सभी को प्रणाम।